दोस्तों, आज की कहानी है लड़कपन की सुखद यादों के क्षण अनायास ही सामने आकर बैठ जाते हैं और मैं उस मधुर एहसास में डूब जाती हूँ जिसका पहला एहसास आज भी मेरे होठों पर मुस्कुराहट ले आता है। बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। पापा का ट्रांसफ़र होकर हम नए शहर में आए थे। सरकारी आवास खाली नहीं था। एक चौबे जी का मकान किराए पर लिया। काफ़ी बड़ा मकान था। 3 किराएदार थे। ऊपर हम, नीचे कोई फर्नीचर वाले और एक वकील साहब। बरसात शुरू हो चुकी थी। दूर तक फैले धान के हरे हरे खेत, हरा भरा हुआ पानी, आकाश में घिरी हुई घटाएं मन को बांध लेती थी। ऐसे ही सुहावने मौसम में बांसुरी का मधुर स्वर कानों में पड़ा। गीत की धुन इन हवाओं में, इन फिजाओं में सुनकर मैं बरबस और उनकी ओर खींची चली गई। कमरे के दरवाजे में झांक कर देखा। पड़ोस से ही आवाज़ आ रही थी। एक कोठरी नुमा कमरा। कमरे में लगा बड़ा सा शीशा। बांसुरी बजाने वाला पलंग पर लेटा था और शीशे में दिखाई दे रहा था। होठों से बांसुरी लगी थी। नए शहर, नए स्कूल की व्यस्तता के बीच फिर वही गीत बांसुरी से निकल रहा था। रविवार का दिन था। फुर्सत में थी। बरबस पांव उस दिशा में खींचे चले गए। अपने कमरे के पिछले द्वार पर जा खड़ी हुई। शीशे में वही व्यक्ति दिखा। सलोने व्यक्तित्व का वो व्यक्ति वकील साहब का बड़ा बेटा था, जो रिसर्च स्कॉलर था। सारी जानकारी चौबे जी की लड़की से मिल गई थी। दूरियां तो बनी रही, पर बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मैं यंत्रवत उस द्वार पर जा खड़ी होती। धीरे धीरे इशारों से कुछ बातें होती, पर स्पष्ट नहीं थी। पर प्यार की भाषा स्वतः समझ आ जाती है। हर शनिवार उनके आने की प्रतीक्षा, सोमवार को चले जाना, शनिवार की रात से सोमवार की सुबह तक दूर होकर भी वो मुझे अपने बहुत पास लगते। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। मेरी परीक्षाएं हो चुकी थी। वो भी अपने रिसर्च वर्क में लगे थे। एक शनिवार छोड़कर आते। मेरा रूठना, उनका मनाना, कानों पर हाथ रखकर आगे से ऐसा नहीं होगा, जोर जोर से अपने ही घर में सॉरी सॉरी कहना, जो मैं सुन सकूं। जून का प्रथम सप्ताह था। वो नहीं आए। हमारे ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए थे। हमें माह के अंत तक जाना था। जाने के सप्ताह भर पहले वो आए। मैं नहीं बोली। बांसुरी पूरे दिन बजती रही। हार कर मैं गई। मेरी आंखों में आंसू थे। इशारों से बताया हम लोग जा रहे हैं। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। माथे से हाथ लगाकर कोठरी में जाकर लेट गए। सोमवार की सुबह वो चले गए। हमारी ट्रेन उसी रूट से जा रही थी जहां वो रिसर्च कर रहे थे। स्टेशन पर वे लोग उतर गए जो हमें सी ऑफ करने आए थे। मैं डिब्बे में थी। एक रेलवे कर्मचारी कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। सभी ने ले ली। मेरे पास कोल्ड ड्रिंक खिड़की की तरह से आई और देने वाले को देखकर मेरी आंखें डबडबा गई। कोल्ड ड्रिंक के साथ एक कागज़ मेरे हाथ में थमा दिया। तुमने मुझे एक प्यारा सा एहसास दिया है। इतने दिन दूर रहकर भी तुम्हें अपने पास महसूस करता रहा। आज मन बहुत बेचैन है। तुम अभी ना समझ हो। हमारे बीच बहुत सी दूरियां हैं, जात की, उम्र की, परिवार की। जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें भी होगा। तुम्हारा प्यार मेरा वो प्यार है जिसे ताउम्र ना भुला सकूँगा। तुम्हारा भी यह पहला प्यार है ना। मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। आज भी वो पहले प्यार का दर्द होता है। तुमसे दूर जाने के बहाने बन गए। अपने होकर भी तुम बेगाने बन गए। पास आने से पहले ही ठिकाने बदल गए, पर दर्द बनकर तुम दिल में बस गए।